बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत मेहनती था। वह सुबह सुबह खेत में जाता था और खेत में मेहनत करने के बाद दोपहर में वापस आ जाता था। वापस आकर वो सबसे पहले नहाकर शिवलिंग पर जल देता था, फिर घर जाकर खाना खाता और फिर आराम करता। शाम को वो फिर खेत में काम करने निकल जाता है। इस तरह किसान खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन फिर एक साल बारिश न हुई और किसान की फसल बर्बाद गई। किसान अभी भी रोज खेत में काम करता और दोपहर को शिवलिंग पर जल देता और भगवान शिव से प्रार्थना करता कि बारिश हो जाए। हालांकि कई महीने बीत गए लेकिन बारिश ना हुई। किसान की फसल फिर से बर्बाद गई। अब किसान को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने इतने दिन भगवान शिव की पूजा की और रोज खाना खाने से पहले उन्हें जल जरूर चढ़ाया, लेकिन शिव जी उसकी सुन ही नहीं रहे। एक दिन किसान खेत में काम करके बहुत थक गया था। वो बहुत गुस्सा भी हो गया था। जब वो खेत से वापस आया तो पहले नहाया और फिर एक लाठी उठाई और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 3 लाठी मारी। उस दिन से किसान ने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक बारिश नहीं होगी वो रोज खाने के पहले शिवलिंग पर 3 लाठी मारेगा। अब किसान रोज सुबह खेत निकल जाता है, वह काम करता है और वापस आकर खाने के पहले शिवलिंग पर 3 लाठी मारता है। 1-2 महीने बीत गए और रोज किसान खाना खाने के पहले शिवलिंग पर लाठी मारना न भूलता। कई दिन बीत गए लेकिन बारिश ना हुई। एक दिन किसान खेत में काम करने से बहुत थक गया था। वो जैसे ही वापस आया, नहाया और खाना खाने बैठ गया। जैसे ही उसे पहला निवाला उठाया, उसे याद आया कि आज शिवलिंग पर लाठी तो मारी ही नहीं। उसने जो खाने का कौर उठाया था वापस थाली में रख दिया और लाठी लेकर चल पड़ा। मंदिर पहुंचते ही जैसे ही उसने लाठी उठाई, भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। शिव जी तुरंत किसान से बोले, आओ वत्स, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, आज देर कैसे हो गई? यह सुनते ही किसान हाथ जोड़कर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। किसान बोला, प्रभु हमें क्षमा कर दो, मैंने रोज आपको 3 लाठी मारी है। इस पर भगवान शिव बोले, हे वत्स्य, तुम अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पित हो। तुमने जब से शिवलिंग पर लाठी मारने की प्रतिज्ञा ली थी, तब से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि तुमने बिना लाठी मारे ही खाना खा लिया हो। तुम्हारे इस समर्पण से हम बहुत खुश हुए हैं। जाओ, तुम्हारी जितनी फसल बर्बाद हुई है वो तुम्हें वापस मिल जाएगी और तुम्हारे खेत हमेशा अच्छी फसल पैदा करेंगे। यह कहते ही जोरों की बारिश होने लगी। किसान ने भगवान को प्रणाम किया और फिर से ऊंटे जल चढ़ाकर उनकी पूजा की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप अपना काम के प्रति समर्पित रहेंगे तो ईश्वर भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि कर्म ही पूजा है।